सर्वेभ्यो नमो नमः। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईशोपनिषद की। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि उपनिषद का मतलब होता क्या है। तो उप तथा नी यहाँ पर उपसर्ग है तथा सद यहाँ पर धातु है और कोई प्रत्यय हुआ है। तथा सद धातु के 3 अर्थ होते हैं। एक तो विषर्ण अर्थ में होता है नाश होना, दूसरा होता है गति यानी कि प्राप्त होना या जानना, तथा तीसरा अर्थ है अवसादन अर्थात शिथिल होना। इसी तरह पूर्ण शब्द उपनिषद का अर्थ हुआ पास में बैठना, अर्थात गुरु के पास विनम्रता पूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया रहस्य ज्ञान, यही उपनिषद का अर्थ हुआ। और अब यदि बात की जाए ईशोपनिषद के शांति पाठ की अर्थात मंगलाचरण की, तो वो कुछ इस तरह से है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। अर्थात मंगलाचरण में उस परम पिता परमात्मा की परिपूर्णता का विवेचन करते हुए कहा है कि वह ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, उसका बनाया यह संसार भी पूर्ण है। और यदि परमात्मा में से इस जगत को निकाल भी दिया जाए तो भी ईश्वर में पूर्णता बनी रहती है, वह अपूर्ण कभी नहीं होता। और यदि बात की जाए ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र की, तो वो कुछ इस तरह से है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य स्विधनम्। अर्थात इदम यह सर्वम सर्व यत्किंच जो कुछ भी जगत्याम इस संसार में जगत जड़ चेतन रूप चराचर जगत है, वह सब ईश ईश्वर से वास्यम बसने योग्य व्यापक है, आच्छादित है। तेन उस ईश्वर के द्वारा त्यक्तेन दिए गए पदार्थों का त्याग पूर्वक भुंजिथाः भोग करो। माँ गृधः लालच मत करो, अर्थात सांसारिक पदार्थों में आसक्त मत हो, क्योंकि धनम यह धन कस्य स्विधनम किसका है, अर्थात किसी का नहीं, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने ईशोपनिषद का पहले तो मंगलाचरण तथा पहला मंत्र जो है वो कंप्लीट किया, और कल हम इसके आगे के मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।